हेलो जीएसएफ फॉर पीसेस में आप सभी का वेलकम है। हम जैसा कि 66 बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, तो 66वीं बीपीएससी जो कि 27 दिसंबर को है, तो हमारे लिए फुल टेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फुल टेस्ट अगर हम करते चले तो हमें एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम जैसा माहौल हम घर पे अपने पहले से क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें उतना एग्ज़ाम वाले दिन टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना आज का फुल टेस्ट जो है उसे देख लेते हैं। ठीक है, हमारे सामने जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का है वह है कि दिव्यावदान किस धर्म का ग्रंथ है। पहला ऑप्शन जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी ब्राह्मण और डी धर्मनिरपेक्ष साहित्य और ई ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप क्या करना है कि आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर लेना और अब आपका जो आंसर होगा उसे आप टिक करना। ठीक है, तो ऐसे आपको भी काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, और आप क्वेश्चन करने के लिए रहोगे, एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन टिक करने के लिए रहोगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। दिव्यावदान बौद्ध धर्म साहित्य है। इसके अलावा सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, मिलिंद पन्ह, बुद्ध चरित्र के बौद्ध साहित्य है। ठीक है, तो इसे भी आप देख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है बुक जकोई से प्राप्त अभिलेख में इनमें से किस देवता का नाम अभिलेख पर अंकित है। हमारे सामने ऑप्शन है ए मित्र, बी वरुण और सी इंद्र और डी ऑप्शन नसात्य और पांचवा ऑप्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ई, पांचवा ऑप्शन। ठीक है, और पांचवा ऑप्शन क्यों होगा इसे हम देख लेते हैं। क्योंकि सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बुक जकोई का प्राप्त अभिलेख है। बुक जकोई से जो प्राप्त अभिलेख है वो सबसे प्राचीन है। ठीक है, और इस अभिलेख पर बौद्धिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसात्य के नाम मिलते हैं। ठीक है, इन चारों के नाम इस अभिलेख पे मिलते हैं, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पांचवा हो जाएगा। क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक इसके आंसर हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इस पांचवा ऑप्शन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम वाले दिन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है इनमें से किस अभिलेख में सम्राट को देवना प्रियदर्शी कहा गया है। पहला मास्की, बी गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ई क्यों होगा इसे हम देख लेते हैं कि मास्की, गुर्जरा और निट्टूरम और उदयगोलम से प्राप्त अभिलेख में अशोक के नाम उल्लेखित हैं। ठीक है, तो आप ये चारों में अशोक के नाम उल्लेखित है और तथा इन सभी अभिलेखों में सम्राट अशोक का नाम देवना प्रिय प्रियदर्शी या देव, इसे मतलब देवों का प्यारा कहा गया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह है राजा राजेश्वर मंदिर एवं कदरिया महादेव का मंदिर किस शैली का उदाहरण है। हमारा नागर शैली, बेसर शैली, सी द्राविड़ शैली या डी ऑप्शन, बी और सी और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ई। ठीक है, इसका आंसर ई हो जाएगा। ई क्यों होगा इसे हम देख लेते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत में जो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली और उत्तर शैली में खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट है। ठीक है, तो हमारा दो ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस काल में सर्वाधिक सिक्के बने हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, तो आप इसे जरूर देखना। पहला हो जाएगा हर्यक वंश, मौर्य वंश, मौर्योत्तर वंश, नंद वंश। तो ये जो सारे वंश हैं इन सभी को आप जाकर एक बार अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन सभी वंश को भी एक बार जरूर रीड कर लेना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पांचवा का आंसर हो जाएगा सी, मौर्योत्तर वंश। और ये क्यों होगा, क्योंकि सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में ही बने हैं, जो मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबा और सोने की होते थे। ठीक है, इसके बाद जो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। तो हमारे सामने ऑप्शन है ए 10वां, बी तीसरा और सी पंचम और डी प्रथम और पांचवा ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ई क्यों होगा, क्योंकि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 1028 मतलब 1028 सूक्त और 10,580
ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ठीक है, पहला और 10वां, ये दो हो रहे थे ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे हम देख लेते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है। पहला डायनोसिस, बी प्लिनी और डाइमेकस और डी टेसियस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेवेंथ का वो हो जाएगा बी प्लिनी, क्योंकि प्लिनी ने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारत के पशुओं और पौधे खनिजों का जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इनमें से कौन सा यात्री 7वीं सदी में भारत आया था। फाहियान, ह्वेनसांग, एत्सिंग और डायमिकस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि 7वीं सदी में, और मतलब फाहियान कब आया था, ह्वेनसांग किसके काल में आया था, ये आप जरूर देख लेना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 का ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फाहियान 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था और कब आया था, तो ये आप याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और कब आया था, 5वीं सदी में आया था। और ह्वेनसांग इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में आए थे। ठीक है, ह्वेनसांग भी किसी का ये आता है, तो ये भी आप याद रखना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे हम देख लेते हैं। इनमें से किस संस्कृति को फलक संस्कृति की भी संज्ञा दी गई है। पहला निम्न पूरा पाषाण संस्कृति, मध्य पूरा पाषाण संस्कृति, सी नौपाषाणिक संस्कृति और डी ताम्र पाषाणिक संस्कृति और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, मध्य पूरा पाषाणिक संस्कृति। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता थी त्रिभुजाकार, आयतकार, वर्गाकार या गोलाकार, और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिभुज का थी। ठीक है, उसके बाद सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप जरूर याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो हो जाएगा सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था। माधव स्वरूप वत्स, सर जॉन मॉर्सल और चार्ल्स मैनन, ऑरेल स्टेयन और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चार्ल्स मैनन। सर्वप्रथम चार्ल्स मैनन ने 1826 में सिंधु सभ्यता का पता लगाया, जिसके सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। तो कहाँ कब मिलता है, तो 1842, इसे भी आप याद रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मार्को पोलो किस राजवंश के समय भारत आया था। ठीक है, तो मार्को पोलो किस राजवंश के समय भारत आया था, तो पांड्य, चेर, चोल, गंग वंश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, पांड्य। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उसे हम देखते हैं। भारतीय समाज में आकर्षण का अभाव है, लोग सुंदर नहीं तथा सामाजिक वर्गों के बीच संपर्क नहीं है। यह कथन किस मध्यकालीन ऐतिहासिक साहित्य की है। हुमायूं नामा, बाबर नामा, तारिकुल हिंद और डी तबकात ए नासिरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, बाबर नामा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर वो है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पूर्व भारत पर मुस्लिमों ने असफल आक्रमण किया। एक बार भी नहीं, 3 बार या 2 बार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एक बार भी नहीं। उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे। तुर्कों को, अरबों को, मंगोलों को, मध्य यूरोपियों को और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तुर्कों को। क्यों, क्योंकि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय तुर्कों को ही दिया जाता है कि ना कि अरबों को। नेक्स्ट 60 नंबर जो क्वेश्चन है अरब आक्रमण किस समय अफगानिस्तान में किस वंश का शासन था। अरब जब आक्रमण के समय अफगानिस्तान में किस वंश का शासन था। तुर्क वंश, ब्राह्मण वंश, राजपूत वंश या कारकुट वंश और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ब्राह्मण वंश। ठीक है,
अष्टांग दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव, हरिहर देव, या फिर देवप्रयाग, या फिर बुक्का प्रथम, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णदेव राय के देवराय। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। शेरशाह सूरी किस युद्ध के विजयोपरांत दिल्ली की गद्दी पर बैठा? मखरों के युद्ध से, मारवाड़ का अभियान, बिलग्राम का युद्ध, या फिर मालवा अभियान? और ये ऑप्शन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बिलग्राम का युद्ध। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि किस अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हुई? मारवाड़ अभियान, काली इज्जर अभियान, या फिर रायसीन अभियान, मालवा का अभियान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, कालिंजर का अभियान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तर पश्चिम के विजय प्रांत, कश्मीर के विजय प्रांत, और दक्षिण भारत के अभियान के पश्चात, या ठट्ठा के विजय प्रांत? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दक्षिण भारत के अभियान के पश्चात। इसे हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिटेल में देख लेती हूँ। क्योंकि मुगलों ने, अकबर प्रथम शासक था, मुगलों में जो अकबर थे वो काफ़ी प्रथम मतलब शासक थे जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया था। ये ठीक है। अकबर के समय दक्षिण के 4 राज्य थे, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। दक्षिण विजय के बाद ही अकबर ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे हम देख लेते हैं। अंग्रेजों ने जब अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाया तो अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, असफुद्दौला, या फिर सुजाउद्दौला, या सआदत खां सॉरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाजिद अली शाह। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इनमें से किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाई? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, या गुरु अर्जुन देव? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गुरु अमरदास। ठीक है। इन्होंने माझी प्रथा का भी विस्तार किया और सती प्रथा का विरोध किया, गुरु जो अमरदास थे। ठीक है। इनमें से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लेता है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। ठीक है। और उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऑप्शन। गुरु हरिकृष्ण, या फिर गुरु नानक? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। ठीक है। गुरु सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसके कारण सिखों का विशेष विभूषण केस, कंधा, कृष्ण, कृपाल, कड़ा, कच्छ धारण करना होता है। ठीक है। हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। यह कथन किसने कहा था? सदाशिव राव भाऊ, माधवराव, बाजीराव प्रथम, या बालाजी विश्वनाथ? ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, बालाजी प्रथम। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4, 7, 3 या 5? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 7। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस गुजराती व्यापारी की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब्दुल नासिर, अब्दुल हामिद, अब्दुल मजीद, या जमोरिन? ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का वो हो जाएगा अब्दुल मजीद। और क्यों होगा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे आपको बता रही हूँ। हमें तो ये ऐसे 1498 रहता है कि वो 1498 में कालीकट पहुंचा, बट जो वास्को डिगामा थे वो 1498 में वास्को डिगामा नामक जो पुर्तगाली नाविक उत्मासा अंतरीप का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद, यह जो थे गुजराती व्यापारी थे अब्दुल मजीद,
की सहायता से भारत कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जहां कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उनकी स्वागत किया। तो जमोरिन और अब्दुल मजीद ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। वास्को डी गामा किस गुजराती व्यापारी की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, तो इनकी सहायता से, और यहाँ जाकर इन्होंने स्वागत किया, तो जमोरिन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बहुत से स्टूडेंट जमोरिन पे टिक कर लेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने इसे डिटेल में बताया। बदेरा का युद्ध कहाँ हुआ था? अंग्रेजों एवं डचों के बीच बदेरा का युद्ध किस मतलब हुआ था? जो अंग्रेजों और डचों के बीच, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच, पुर्तगाली और डचों के बीच, या और पुर्तगाली और फ्रांसीसियों के बीच। 27 नंबर इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लें, यह बदेरा का युद्ध ए हो जाएगा, अंग्रेज और डचों के बीच। उसके बाद सुमेलित करना है वास्को डी गामा। ए है वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक या तस्मान। तो ये कौन कौन से स्टेट से आए थे, मतलब इनका ये कॉलम बी को हमें करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 28, वह हो जाएगा बी। यहाँ पे हमारे सामने बी कुट में क्या दिया हुआ है, 2 का 1, 1 का 2, मतलब ये जो वास्को डी गामा थे या पुर्तगाल, ठीक है। उसके बाद से क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो स्पेन के थे, और कैप्टन कुक जो थे, ये कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान जो थे वो हॉलैंड, ठीक है। ब्लैक होल की घटना कब घटित थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्लैक होल की घटना कब घटित थी। आप डेट भी याद रखना, क्योंकि बीपीएससी क्या करता है कि डेट भी अक्सर पूछ लेता है। 20 जून 1756, 20 मई 1756, 20 अप्रैल 1756, 20 जुलाई 1756, ठीक है। तो 29 इसका जो आंसर हो जाएगा ब्लैक होल की घटना ए हो जाएगा, 20 जून 1756। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के पश्चात किसने 24 परगना की जमींदारी अंग्रेजों को सौंपी थी? 24 परगना की जमींदारी किसने अंग्रेजों को सौंपी थी? मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, शौकत जंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 20, मीर जाफर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मंजू शाह, देव चौधरी, गोमधर कुंवर, कुमार रूपचंद्र, और उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, स्वदेशी में हिंदी के समर्थन वाला प्रथम संगठन था? ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, या आर्य समाज, या प्रार्थना समाज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में उग्रवादी विचारधारा का जन्म देने वाले कारकों को सम्मिलित नहीं था, इनमें से कौन जो था नहीं था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904, बंगाल का विभाजन 1905। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ई। क्योंकि उपर्युक्त मतलब जितने भी आंसर दिए हुए हैं उग्रवादी विचारधारा को जन्म देने में ही सहायक था, और यहाँ हमसे पूछा नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष की पहचान करना है, मतलब जो उसके आसपास है। तो 1915 से 14, 1925 से 25, 1928, 1925, 1925 और डी 29। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन आप तीनों याद रखना। गोलमेज सम्मेलन किस में कांग्रेस ने भाग लिया था? महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? और वो कौन था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जैसे डॉक्टर राजेंद्र, ठीक है। तो आपको यह गोलमेज सम्मेलन अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। हमारा हो जाएगा पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, और डी चौथा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं? ठीक है, जैसे यह हो गया, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी हो गया, यहाँ पे अरब सागर हो गया, तो इसमें से कौन सी नदी जो है मतलब इधर नहीं गिरती है बंगाल की खाड़ी में? ये दक्षिण का मतलब इंडिया का जो मैप है तो आपको दिखाना है, जैसे दो कुछ नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, तो ठीक है, तो इसमें से यही क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं? तो पहला ऑप्शन महानदी, बी कृष्णा, सी कावेरी और डी गोदावरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, तो ताप्ती जो होता है वो नहीं गिरती है, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? नागार्जुन सागर भी इंपॉर्टेंट है। ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी ताप्ती और डी नर्मदा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए कृष्णा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिकस और आइंस्टाइन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 38 का वो हो जाएगा ई। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह वलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेश जनक बल, पर्वत निर्माणकारी बल, कॉरियोसिस बल और बहिर्जात बल, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, पर्वत निर्माणकारी बल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है अरब सागर के पानी का औसतन खारापन होता है कितना पीपीटी? हमारे सामने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 25 पीपीटी, 35 पीपीटी, 45 पीपीटी, 55 पीपीटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 40 का वो हो जाएगा ए, 25 पीपीटी। 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आंध महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ठीक है, तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 19 ईस्ट जो है वह हिंद महासागर में स्थित है, 19 ईस्ट रिज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विश्व में 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? अंध महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, परी प्रशांत पेटी या हिंद महासागरीय पेटी और ई ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, ठीक है, क्यों होगा इसे हम देख लेते हैं। अधिकांश ज्वालामुखी जो होती है परी प्रशांत महासागरीय पेटी तथा यूरेशियन के मध्य महाद्वीपीय पेटी में पाए जाते हैं। परी प्रशांत जो महासागरीय पेटी है ये प्रशांत महासागर का अग्निवलन या ज्वालावृत्त कहलाता है, ठीक है, कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे हम देख लेते हैं। 43 विश्व में अधिकतम संभाव जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं? नील, अमेजन, ओब, कांगो, अमेजन, नर्मदा और कोलोराडो, नर्मदा, सेंट लॉरेंस, कांगो, कोलंबिया, यांगसो। तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गद्दी लोक निवासी है। गद्दी लोक निवासी कहाँ के? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश के गद्दी लोग। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया? पैंग, डेविस, हटन, दट्टन। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पैंग। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ट्रांस हिमालय, शिवालिक और अरावली, बृहद हिमालय और तो इसका जो आंसर हो जाएगा 46 का वो हो जाएगा बी, शिवालिक का। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश कौन सा? शिवालिक। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952, 1950, 1951, 1949। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1952। उसके बाद 48 राज्य के 1726 के राज्यलेख के द्वारा इनमें से किस प्रेसिडेंसी के राज्यपाल को विधि बनाने की शक्ति प्रदान नहीं की गई थी? कोलकाता, मुंबई, मद्रास, मध्य प्रांत।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। किस समिति के सुझाव पर 1773 में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गुप्त समिति, वुडहेड समिति, हॉटोंग समिति या एडमंड वर्क समिति? 49, तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गुप्त समिति। उक्त कथन भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधान के छानने के बाद किया गया है। किसका है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो यह जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है जिन्हें कॉलम 1 से कॉलम 2 में मिलाना है। राज्य का विधान मंडल 52 से 58, भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, और संघ न्यायपालिका और संघ कार्यपालिका। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है कि मिलाना है। ठीक है, तो राज्य का विधानमंडल 168 से 212, और भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक मतलब कैग 148 से रिलेटेड है, 148 से 151, और 13 संघ का न्यायपालिका 124 से 147, और संघ की कार्यपालिका जो 52 से 78 तक होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तथा लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो उस संयुक्त बैठक रद्द कर दी जाती है। संसद के सदस्य चाहे तत्कालीन अध्यक्ष बना सकती है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? संविधान को उल्लेखित करना चाहिए। राज्यसभा का उपसभा बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 53 का वो हो जाएगा ए, संयुक्त बैठक रद्द कर दिया जाएगा। फिफ्टी टू का सॉरी मैंने डी, इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है मैंने कुछ मिस्टेक करा है। 51 का डी, ठीक है। 52 नहीं सही है। फिफ्टी थ्री, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो हमारे सामने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अधिकार कर्तव्यों के बीच सहसंबंधी। दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कब किया गया? ये इंपॉर्टेंट। 1991 ईस्वी में, 1881 और 1992, 1982। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1991। उसके बाद जो नेक्स्ट है, संविधान किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? ठीक है, तो 5 ऑप्शन है जो यहाँ पे स्क्रीन पे, अनुच्छेद 43, 43A, 45, 47। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अनुच्छेद 43A। उसके बाद 56 क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है? तो हो जाएगा 42वां। क्योंकि तीसरे आपातकालीन के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1976 किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। आजीवन कारावास से तात्पर्य कैदी के अंतिम सांस तक जेल में रहने से है। ऐसा प्रावधान भारतीय कानून में कब किया गया? 2009, 2011, 2012, 2014। तो इसका जो 57 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2012। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 58, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 60। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली।
बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति देवकीनंद खत्री थे, साहित्यकार, चित्रकार, पत्रकार या क्रांतिकारी संगठन के लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, क्योंकि वह खत्री और साहित्यकारी दोनों थे। सॉरी, पत्रकार और साहित्यकार वह दोनों थे, इसलिए हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ई। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। बिहार में ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध किससे है? 61 इसका जो है वो हो जाएगा माओवादी जो उग्रवाद के खात्मे के लिए ऑपरेशन सिद्धार्थ इससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे सड़क निर्माण, स्कूल निर्माण, अस्पताल निर्माण ऑप्शन दिए हुए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 62 नंबर, विश्व में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बोध गया, विक्रमशिला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 62 का वो हो जाएगा ए, पूर्वी चंपारण में। राजगीर में मल मास मेला कितने वर्ष आयोजित किया जाता है? राजगीर में, तो ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसे। 63 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 3 वर्ष तक। आम्रपाली नामक नर्तकी जो थी का संबंध किस प्राचीन बिहार के क्षेत्र से है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंग, मगध, गिरिब्रज, वैशाली। तो इसका जो 64 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैशाली की। ठीक है, पालवंशी शासक धर्मपाल ने किस सदी में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यह हो जाएगा 8वीं सदी में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इनमें से किस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी? नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश या गुप्त वंश। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है सारे वंश, तो इसे आप देख लेना। 66 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिशुनाग वंश। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, इनमें से किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र की लंबाई 9.5 मील चौड़ाई 1.5 मील बताया था? वेनसांग, पायान, मेगास्थनीज, इत्सिंग, वेनसांग। तो इसका जो 67 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मेगास्थनीज। पटना के गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लेना। 68 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1886 में। और गोलघर पटना गांधी के समीप स्थित है, उसकी ऊंचाई 96 फीट है। और इसका 1786 ईस्वी में कैप्टन जॉन गॉस्टिन के अनाज रखने के उद्देश्य से करवाया गया था। ठीक है, किसके उद्देश्य से करवाया गया था? तो अनाज रखने के उद्देश्य से। निम्नलिखित में कौन सा जुड़ा सत्य सुमेलित नहीं है? रेल इंजन मध्य केंद्र, उर्वरक केंद्र जो कि बरौनी, तंबाकू उद्योग जो कि बक्सर में है, और रेल पहिया जो कि बेलापुर छपरा। ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, क्योंकि सभी सही हैं। रेल इंजन मरम्मत केंद्र जो कि जमालपुर। आज़ादी पूर्व बिहार पूरे भारत में कितना प्रतिशत चीनी का उत्पादन करता था? जो आज़ादी से पहले बिहार पूरे भारत में कितना प्रतिशत चीनी का उत्पादन करता था? 70। इसका जो आंसर हो जाएगा 40%। बिहार विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 71 का जो हो जाएगा 1958। ठीक है, उसके बाद बिहार के किस जिले को मक्के का घर कहा जाता है? मधेपुरा, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया। तो 72 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय पटना के आप पूरब में जाओगे तो आपको बेगूसराय मिलेगा। नदियों से बने अभी जो एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि पटना को कितने जिले जो हैं वह उसे लैंडलॉक है, तो आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा। तो बेगूसराय इसके पास में है, ये भी लैंडलॉक है, तो आप इसे भी देख लेना कि इससे कितने जिले लगे हुए हैं। समस्तीपुर, खगड़िया, फिर मुंगेर और लखीसराय और पटना, इससे मतलब 5 जिले जो है इससे सटे हुए हैं। आप एक बार मैप जरूर देख लेना। 73 नदियों से बने गोखुर झील के रूप में पाई जाने वाली आकृति कहलाती है? 73, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मन। 74 दिसंबर जनवरी माह में बिहार में होने वाली वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्योंकि भूमध्य सागरीय चक्रवाती जो तूफान है इसी कारण यहाँ पे वर्षा होती है दिसंबर और जनवरी माह में।
78 किस माह में बिहार में मानसून लौटने का समय माना जाता है? किस माह में बिहार में मानसून लौटने का समय माना जाता है? तो यह हो जाएगा बी, मध्य अक्टूबर में। कोपेन अपने जलवायु विभाजन में बिहार की दक्षिणी भाग को किस जलवायु श्रेणी के से अंतर्गत रखा? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में पहले, तो इसका हो जाएगा AW, बी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 77 बिहार में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 77, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, 4। उसके बाद 78 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक ऋण देने की योजना किस क्षेत्र की सुनिश्चित की गई थी? तो 78 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए। उसके बाद 79 जो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सम्राट शंकरादित्य, कुमारगुप्त या धर्मपाल या गोपाल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, क्योंकि ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट शंकरादित्य, जिसकी पहचान कुमारगुप्त के प्रथम के रूप में की गई थी। ठीक है, शंकरादित्य और ये तो 80 नंबर मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 80 का हो जाएगा बी, कि 1872 में। उसके बाद 81 जब महात्मा को देहावसान हुआ उस समय उनकी उम्र क्या थी? 81 इसका जो आंसर हो जाएगा 80 वर्ष। ठीक, बिहार में तराई मिट्टी का विकास है। बिहार में तराई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ठीक, तो इसका 82 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण की किशनगंज तक। पश्चिमी चंपारण से किशनगंज, तो जो बिहार का जो ये ऊपरी वाला पार्ट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पश्चिमी चंपारण हो गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज वाला जो यहाँ पे किशनगंज है सबसे लास्ट में, तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है बिहार का, जो बिहार मतलब आप आयतकार देखते हैं तो ये जो सबसे ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे तराई क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है 83 इनमें से कौन सा उपनाम महावीर स्वामी के नहीं है? विदेह दीन, वैशालीय, निर्गत और फिर ग्रात पुत्र। तो 83 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। सूफी संतों के उपदेशों की जानकारी हमें मिलती है तबकात ए नासरी, मकतूबोत सदी या अदाबुल मुरीदीन या फिर मादनुल मानी। तो 84 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। वानिकी मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन किस क्षेत्र की क्रिया है? तो यह हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। टपकन सिंचाई के लिए बिहार सरकार कृषकों को कितना प्रतिशत अनुदान दे रही है? तो यह हो जाएगा सी, 90%। 87 यदि नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो हमें सामने 5 ऑप्शन। वाणिज्य बैंकों की साख सृजन क्षमता में वृद्धि होगी, बैंकों के पास तरलता की वृद्धि होगी, ब्याज दर में कमी होगी, अर्थव्यवस्था की समग्र मांग में कमी होगी। तो 87 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्थव्यवस्था की समग्र मांग में कमी हो जाएगी। फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगार, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, और मुद्रास्फीति और आदर्श बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और चक्रीय बेरोजगारी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में फिलिप्स वक्र संबंध दिखाता है, व्यक्त करता है। 89 क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री ने 1929 और से 30 के महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग किया? तो 89 इसका जो आंसर हो जाएगा 89 का वह हो जाएगा ई, प्रोकिन्स। और 90 नंबर जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 0.6 वर्ष किस राज्य में है? तो वह हो जाएगा 90 सी, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम भंडारण विकार क्या है? लाइसोसोम भंडारण, तो यह हो जाएगा सी, अम्ल विकास समूह। उसके लाइसोसोम ए हो जाएगा इसका, उपापचय संबंधी आनुवंशिक बीमारी है ये लाइसोसोम। ठीक,
रेडेम सिविर निम्नलिखित में से क्या है? तो हमारा 92 का जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा सी। उसके बाद 93 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस का नाम क्या दिया गया? कोविड-19। ठीक है, यहाँ पे कोविड-19 तो आप एक ऑप्शन को थोड़ा गौर से पढ़ना, ऐसा ना हो कि पहला ऑप्शन ही टिक हो जाए। इनमें से कौन सा अदिश राशि है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा घनत्व। 94, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विद्युत धारा। कार का बीमीय सूत्र क्या है? ठीक है, तो हमारे सामने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ML2T2, T-2। टी का जो पावर है वो -2। ठीक है, एक औसत 96 जो क्वेश्चन है वो एक औसत इक्वल टू क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इतना 28.35 ग्राम। लैक्सीमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया? लैक्सीमीटर, तो 97 इसका जो आंसर हो जाएगा प्रकाश तीव्रता को मापने के लिए। फिर 97 को देख लेते हैं, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो बी हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? 99, तो बी हो जाएगा, क्योंकि बार उष्मा का मात्रक यहाँ दे रहा है, जबकि गलत है। 98 जो हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, बार दाब मापने का मात्रक है, ठीक है, ना कि उष्मा मात्रक का। और बार इक्वल टू 10,000 पास्कल अथवा 10 किलो पास्कल। यह वर्तमान में समुद्र तल और वायुमंडल दाब के बराबर है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है इसे आप देख लेना गौर से, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी सही है। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति का तथा प्रारंभिक स्थिति को के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो यह हो जाएगा विस्थापन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो 101 इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1। क्यों होगा? आप इसे स्क्रीनशॉट लेना, बाकी सही सुमेलित है तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना 101, क्योंकि ऊर्जा का एक या अधिक प्रकार के रूपांतरण होता है। ऊर्जा को एक रूप से अन्य विभिन्न उपकरणों की सहायता से परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा ट्रांसमीटर। 102 साबुन अथवा डिटर्जेंट को जल में मिला देने पर जल पृष्ठ तनाव इसका क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, ये सामान्यतः या बी ऑप्शन या पांचवा ऑप्शन। तो 101 इसका 102 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, घट जाता है। ये काफ़ी ऐसे साबुन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसे देख लेना। निम्नलिखित में से किस यौगिक को समूह सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो यह हो जाएगा 103, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विटामिन। इनमें से किस वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये हमारे सामने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसका कौन सा सत्य है? तो पांचवा जो है वो हो जाएगा सी, जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। ठीक है, होमो सेपियंस में होमो शब्द क्या दर्शाता है? तो इसमें यह दर्शाता है उसके बेटे का नाम, होमो सेपियंस। ठीक है, जाति का नाम या प्रजाति आकृति का दिया हुआ है, बट उसके बेटे का नाम होगा इसका आंसर। सैवाल, डाइटन, प्रोजोआ, यूग्लिना इत्यादि नामक जीव किस समूह के जगत के उदाहरण हैं? ठीक है, तो वह हो जाएगा प्रोटिस्टा। निम्नलिखित में से किस रोग में एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावशाली नहीं होती हैं? एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं कहाँ प्रभावशाली नहीं होती हैं, किस रोग में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। क्यों होगा? क्योंकि सर्दी, जुकाम, फ्लू, कोरोना एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावशाली नहीं होती, क्योंकि यह रोग विषाणुओं द्वारा फैलते हैं।
सेब का लाल रंग किस वर्णीय लवक के कारण होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो ऑप्शन है, सारे ऑप्शन को आप देख लेना, ठीक है। तो 109 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। एंथ्रोसाइनिन मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सेब का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के द्वारा होता है, ऐसा पूछते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और जो कैरोटीन मतलब पपीते का जो पीले रंग होता है वो कैरी कॉर्जियंस के द्वारा होता है, फिर गाजर जो होता है वो कैरोटीन, ठीक है। इनमें से किसे पोलैंड कर्ण भी कहा जाता है? तो वह हो जाएगा सी, राइबोसोम को। उसके बाद जो नेक्स्ट 111, इनमें से कौन सा पौधा हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्पादन में सहायक होता है? तो हो जाएगा पेरोक्सिन। उसके बाद इनमें से किसी आरएनए का भंडार गृह कहा गया है? तो 112 इसका जो आंसर हो जाएगा बी, केंद्रिका। आरएनए केंद्रिका का भंडारण गृह कहा जाता है, ठीक है। फिर डीएनए के नाइट्रोजन क्षणों में इनमें से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल। तो हो जाएगा डी, यूरेसिल। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नीरनबर्ग एवं रॉबर्ट होले के साथ H.G. खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हो जाएगा सी, टीआरएनए। उसके बाद जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको बता रही हूँ उसका आंसर। 115 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कैफीन को कॉफ़ी की छाल कहा गया है, जो कि गलत है। यहाँ कैफीन कॉफ़ी के बीज से होता है, छाल से नहीं, ठीक है। बाकी सब सही है। ये बाकी चारों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुनैन कोना की छाल, रेप्रोरिन, राउल वेल्फिया के जड़े, और अफीम जो होता है पोस्ते के कच्चे फल होते हैं। इसके बाद से 116, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वह हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 117 से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बी और सी दोनों सत्य हैं, असत्य हैं। तो बी और सी असत्य हैं, तो ए सत्य है इसका आंसर। उसके बाद घास के कुल पौधे कौन से विभेदक उत्तक पा जाते हैं? ए, अंतर्वेशी विभेदोतक। एलईडी के प्रकाशोत्पादक घटक होते हैं, ठीक है। तो एलईडी का यह हो जाएगा इसका डी, गैलियम ऑर्सेनाइड। यदि प्रकाश स्पेक्ट्रम का सभी अवशोषित कर लिया जाता है और कोई भी भाग परिवर्तित ना हो तो क्या होता है, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वस्तु काली हमें दिखाई पड़ेगी, ठीक है। यदि प्रकाश स्पेक्ट्रम की सभी अवशोषित कर लिया जाए तो वो क्या होगा? तो हमें काली पड़ेगी। और उसके बाद से कुछ जो क्वेश्चन है वो मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसे मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें मैथ्स के सभी क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करके आपको बता दूंगी, और कौन सा फार्मूला किस में कहाँ लगेगा, तो ठीक है। इसके बाद कुछ इसके बाद जो क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से करंट के कुछ 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसे हम देख लेते हैं। सिटमैक्स अभियान 2019 भारत के किस देश के साथ सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड, सिंगापुर। तो 131 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, क्यों होगा? क्योंकि इसे हम देख लेते हैं। सितंबर 2019 में भारतीय नौसेना, सिंगापुर गणराज्य नौसेना और थाईलैंड नौसेना के बीच पहले त्रिपक्षीय अभ्यास सिटमैक्स 19 का आयोजन किया गया। यह एक 5 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 132, इसे हम देख लेते हैं। चेन्नई जो कनेक्ट है वो संबंधित किससे है? तो हमारे सामने 5 ऑप्शन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, क्यों होगा? क्योंकि इसे हम देख लेते हैं कि हाल ही में भारत और चीन के मध्य दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन चेन्नई के मालम
पूरा में आयोजित किया गया। चेन्नई मुख्य सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धि वर्ष 2020 में भारत चीन संबंधों की स्थापना 17वीं वर्षगांठ के मनाने का निर्णय था, जो कि वुहान स्पिरिट में चेन्नई कनेक्ट को जोड़ा। इसके बाद 133 जो इसका है वह है एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट एवं डिफ्लेक्स असेसमेंट मिशन निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चलाया गया है? इसरो, नासा, रोसकोसमोस और ईएसए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल रामसर स्थल के रूप में चिन्हित आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, इसे आप जरूर याद रखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 27, ठीक है। और इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पूसा वस्मनी नामक प्रजाति की खोज हाल ही में कहाँ की गई है? गेहूं की नई प्रजाति, कपास की एक नई प्रजाति, या चने की एक नई प्रजाति, या धान की एक नई प्रजाति। 135 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यह गेहूं की नई प्रजाति है। उसके बाद 136 वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2019 का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिटी या संयुक्त राष्ट्र। तो 136 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह गंगा नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनलों के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किस राज्य को चिन्हित किया गया? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। क्यों होगा? क्योंकि इसे हम देख लेते हैं। गंगा नदी पर 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल निर्माण किए जा रहे हैं। इनका जो पहला हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। और इसके बाद से अन्य 2 टर्मिनल साहिबगंज जो कि झारखंड में है, और उसके बाद से हल्दिया पश्चिम बंगाल में बनाए जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए 3 इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। उसके बाद 138 इस जो क्वेश्चन इसे हम देख लेते हैं। ये कॉलम वाइज कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम ऐसे कॉलम को यही मिला लेते हैं। जो सिम्बॉक्स होगा वो भारत और सिंगापुर, ठीक है, भारत और सिंगापुर, ऑप्शन बी। संप्रीति जो है वो हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, सी इसका। और असिंडेक्स जो इसका है वो हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए। और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, मित्र शक्ति किससे रिलेटेड है? तो भारत और श्रीलंका, ये पूछा जा चुका है बीपीएससी में पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है, इसका थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वन 21 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है, इसका थीम क्या था? तो इसका जो थीम था वो हो जाएगा सी। मैं आपको बताती हूँ सी में क्या है, वन और शिक्षा। किस देश के विश्व का पहला पूर्ण रूप से विकसित 5G मोबाइल नेटवर्क प्रारंभ किया गया है? तो 140 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दक्षिण कोरिया। उसके बाद यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए किसे वास्तुकला की विश्व राजधानी घोषित किया गया है? तो 141 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रियो डी जेनेरिया, ब्राज़ील, जो कि है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे आप जरूर देखना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद नासा ने किस ग्रह के बारे में जानकारी दी? उसका आंतरिक कोर ठोस है, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बुध का। कीरू पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 143 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका जो आंसर हो जाएगा। उसका 144 केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने जरूरतमंद लोगों के लिए किस योजना की घोषणा की? ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 144 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एक देश एक राशन कार्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है अफ्रीका भारत संयुक्त क्षेत्र परीक्षण अभ्यास अपेंडिक्स 19 कहाँ आयोजित किया गया? 145 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पुणे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना का प्रारंभ किस सरकार द्वारा किया गया है? तो पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात। तो यह इंपॉर्टेंट काफ़ी हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? क्योंकि इसका जो आंसर हो जाएगा वो बिहार, ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है।
और ये कब किए थे? 14 जून 2019 को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आरंभ किया गया है। उसके बाद 147 नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 की संस्था की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो 147 इसका जो हो जाएगा ए, IIT मद्रास। उसके बाद 148 किस भारतीय महिला बल्लेबाज को विजडम लीडिंग बल्लेबाज ऑफ द ईयर 2018 चुना गया? 2018 का है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, फिर भी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मृति मंथाना। उसके बाद जो नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बिहार का चुनाव प्रतीक किसे बनाया गया है? 149, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं होगा। संतोष यादव, पंकज त्रिपाठी, ईशा किशन या समा परिवहन, और इनमें से कोई नहीं, जिसका जो आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि निर्वाचन आयोग ने वोटरों के मतदान के लिए प्रेरित करने और जागरूक बनाने के लिए वही संतोष यादव और अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार का चुनाव आइकन बनाया गया था, ठीक है। और क्यों, तो आप देख सकते हैं क्योंकि अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार और भी संतोष यादव दोनों को, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद किस कंपनी ने लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी प्रारंभ की? ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फेसबुक। यहाँ पे गूगल, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, और इसका आंसर हो जाएगा वो फेसबुक। क्यों? क्योंकि विश्व की प्रसिद्ध सोशल नेटवर्क कंपनी फेसबुक 18 जून 2019 को घोषणा की कि वह लिब्रा क्रिप्टो करेंसी ला रही है। इसका उद्देश्य कम मूल्य पर वैश्विक भुगतान प्रक्रिया को सुगम बनाना है, और क्रिप्टो करेंसी तथा डिजिटल करेंसी को भविष्य की मुद्रा कहा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमने सभी क्वेश्चन को देख लिया, ठीक है। ऐसे हमारा जो आज का सीरीज है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसे हम देख लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम और सभी टेस्ट सीरीज को लाएंगे। तो आप सभी को अगर मेरी सीरीज पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें, ठीक है।